नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। हमेशा गर्भवती महिलाएं शिकायत करती है कि अरे हमें तो बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी गर्मी में भी उनको बहुत ही गर्मी का एहसास होता है। तो ये क्यों होता है? गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हार्मोन्स की बढ़ोतरी होती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते जाते हैं और उसका ब्लड सप्लाई या उसका ब्लड फ्लो, ब्लड की मात्रा शरीर में बढ़ती है, उसका फ्लो भी बढ़ता है, जिसके कारण उसके शरीर का तापमान नॉर्मल इंसान के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और इसी कारण गर्भवती महिलाओं को तेज गर्मी लगना, कभी पसीना आना, इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में जहाँ पे मई जून की गर्मी हो रही है और बहुत ही तेज धूप है, इस समय गर्भवती महिलाओं के लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और तेज धूप के हमारी गर्भावस्था के ऊपर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखा गया है कि यदि हम तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कम से कम 2 या 3 डिग्री बढ़ जाता है और तेज धूप के कारण जल्दी से पानी की कमी होना और दिमाग पे उसका असर होना, इस तरीके के कुप्रभाव देखे जा सकते हैं। यदि गर्भवती महिला तेज धूप के प्रभाव में आती है तो ये पाया गया है शोध पत्रों से कि उनका कभी मिसकैरेज होना या तो बच्चे में जन्मजात त्रुटि होना, उनको ब्रेन की समस्या होना, हार्ट की समस्या होना और कुछ केसेस में प्रीमैच्योर डिलीवरी का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि तेज धूप के प्रभाव से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तेज धूप के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे डिहाइड्रेशन का होना, इंडाइजेशन की समस्या होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना और साथ में डिहाइड्रेशन के कारण लो बीपी का होना और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसी कारण जब भी आपकी प्रेगनेंसी में मई जून का महीना आ रहा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर लेने चाहिए। जैसे यदि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको तेज धूप में जाना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने आप को प्रॉपरली कवर्ड करें और यदि हो सके तो आप 4 व्हीलर में ट्रैवल करें और आपके ऑफिस का कमरा ठंडा हो, कूल हो या एयर कंडीशन हो। आप इसके दौरान बार-बार अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, डिहाइड्रेशन से बचे रहें। यदि आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, इस तरीके के पदार्थ ले सकते हैं। और साथ में खाने में आप हल्का-फुल्का आहार ले सकते हैं, जैसे आप फलों का सेवन करें, आप हल्का-फुल्का सलाद ले लें। गर्मी के दौरान आप ऐसी स्पाइसी, बहुत मिर्च मसालेदार, बहुत तला-भुना और इस तरीके का खाना बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि आपकी डाइजेशन में समस्या आ सकती है और ये गर्मी के दौरान इस तरीके की चीज़ों से आपका पाचन तंत्र में परेशानियाँ हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि गर्मी के दौरान यदि आप बहुत तेज गर्मी में आप ऑफिस में जाने से अवॉइड करें तो ये तो बहुत ही अच्छा है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। घर में भी आप अपने कमरे को बिल्कुल कूल रखें। एयर कंडीशन इज ऑलवेज बेटर देन एयर कूलर। और हमेशा यदि आप एक्सरसाइज भी करना चाहें तो घर के अंदर करें और साथ में अपने पानी का जो इंटेक है वो कम से कम 2 से या 3 लीटर रखें। आप दोपहर की तेज धूप में जाने से बचें और यदि आप एक्सरसाइज भी करना चाहती है तो घर के अंदर करें। कई महिलाओं में ये भी होता है कि सवेरे उठ के गर्म पानी का सेवन करती है, तो गर्मी के दिनों में आप बिल्कुल गर्म पानी का सेवन ना करें। आप ठंडा पानी पिए, साथ में ठंडे पेय पिए और ठंडे फलों का इस्तेमाल करें। ठंडे व कूल हमेशा अपने बॉडी के टेम्परेचर को आप ठंडा रखने की कोशिश करें। साथ में हल्के-फुल्के कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, अपने अंतर वस्त्र या जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको गर्मी में आप 2 बार बदल सकते हैं, आप 2 बार स्नान भी कर सकते हैं। और साथ में यदि आप हॉट
गर्म पानी से यदि आप नहाते हैं या सोना बाथ लेते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें और अपने आप को गर्मी के दिनों में गर्मी की बीमारियों से बचे रहें। गर्मी की बीमारियों में जैसे गर्मी की तेज़ गर्मी लगने के कारण कभी चक्कर आना, बेहोशी आना, लो बीपी होना, डिहाइड्रेशन होना और तेज़ बुखार आना, ये उसके लक्षण हैं। यदि आपको इस तरीके के कोई भी सिम्पटम्स दिखते हैं और आपको लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, अपना परीक्षण करना चाहिए, डिहाइड्रेशन को ठीक करना चाहिए और आपका सोनोग्राफी करके आप अपने गर्भस्थ शिशु की सेहत के बारे में ध्यान रखें। और इस तरह से गर्मी के दिनों में आप अपना खूब ध्यान रखें, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि गर्मी कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को मेरा ये सुझाव है कि गर्मी चल रही है, तेज़ धूप हो रही है, इसलिए आप अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें और अपने आप को कूल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से इसे शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। विश यू अ हैप्पी प्रेगनेंसी।